नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। और हमारा आज का मुद्दा है टीएमसी का बाबरी राग। दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेला जा रहा है और चुनाव से पहले ही मुस्लिम वोट बैंक की चिंता भी वहां के नेताओं को सताने लगी है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर को वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर रहे हैं। इसी के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक खेल भी शुरू हो गया। अब सवाल दो हैं और सीधे ममता बनर्जी पर है। क्या ममता को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सता रही है? और सवाल यह भी है कि क्या चुनावी मैदान में फिर से बाबरी मस्जिद का दांव खेला जा रहा है? बंगाल में अगर ममता दीदी के पुराने इतिहास की बात करें तो कभी मुसलमानों के साथ खड़े होने के दावे भी किए, इमाम भत्ता और तुष्टीकरण के आरोप भी उन पर लगे। हर चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक सबसे बड़ा हथियार रहा है। यानी खेल साफ है कि अगर चुनाव नजदीक आ जाए और धार्मिक राजनीति का ताप बढ़ा दिया जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। अब बंगाल की धरती पर फिर से वही प्रश्न खड़ा हो गया है कि वोट की राजनीति में हिंदू मुस्लिम कार्ड कितनी बार आखिरकार चलेगा। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य अरुण कृष्णा और इसी के साथ हमारे साथ राशिद शरीफ जी भी जुड़ेंगे और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जल्द उनका तारुफ भी आपसे करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे हम चर्चा। चुनाव आते ही लोगों को वोट बैंक की चिंता सताने लगती है। हिंदू मुस्लिम याद आ जाते हैं और असल मुद्दे हवा हवाई हो जाते हैं। फिर शुरू होता है तुष्टीकरण का मेन गेम। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बयान उसी तरफ इशारा कर रहा है। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, लेकिन इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि यह मुद्दा असल में अयोध्या के विवाद से जुड़ा है और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो देश भर के मुसलमानों ने इसका सम्मान किया। इसीलिए अब लोगों को मस्जिद के नाम पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे दिया। अब इसमें मस्जिद के नाम पे राजनीति करने की लोगों को जरूरत नहीं है। टीएमसी के बाबरी प्रेम को लेकर वीएचपी और बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया और हिंदुओं पर अत्याचार की नई पटकथा लिखने का हथकंडा बताया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया और ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। आज अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक है तो जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनी थी, पहले ये पता करिए वो इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया था। जहाँ से आया था वहीं जाकर बनाए। हुमायूं का तो बाप ही बाबर था, उसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन इसका बाप बाबर है कि नहीं है ये मुझे डाउट है। ये जरूर लगता है कि उस बाबर की आत्मा इस हुमायूं के अंदर घुस गई है। बाबरी मस्जिद के नाम से जो अयोध्या में थी उसका खात्मा हो गया। अब नए सिरे से तृणमूल कांग्रेस के नेता उसको जिंदा करना चाहते हैं, उस नाम से मुर्शिदाबाद में बनाना चाहते हैं, तो उनको किसने रोका है? ऐसे में सवाल उठता है, हिंदू मुस्लिम तौर तरीके से इस तरह का मुद्दा क्यों फिर से उठाया जा रहा है? और पश्चिम बंगाल में विधानसभा या लोकसभा चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दल इसे क्यों हथियार बना लेते हैं? पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी और वोटिंग पावर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कम से कम 120 विधानसभाओं में मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं। बंगाल जैसे राज्य में जहां समुदाय विभाजन संवेदनशील है, ऐसे में चुनावी हालात में फिर हिंदू मुस्लिम का खेल चालू होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार बंगाल में ध्रुवीकरण के लिए टीएमसी ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा क्यों उछाला है? सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए भी बन जाता है क्योंकि राम मंदिर को लेकर के जब फैसला आया था, एक वक्त बीत चुका है, राम मंदिर बन चुका है, ध्वज पताका वहां पर एक बार फिर से लहराने वाली है और अब ऐसे में एक बार फिर
फिर से आखिरकार ये राग अलापा क्यों जा रहा है। अपने मेहमानों का रुख करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी के भी जुड़ेंगे। हुमायूं कबीर जो कि विधायक है टीएमसी के, वो भी जुड़ेंगे। उनका पक्ष भी हम सुनेंगे कि क्या वजह रही कि उन्हें इस तरीके की बातें कहनी पड़ गई। डॉक्टर प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता है वीएचपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य अनुकृष्ण और साथ ही राशिद शरीफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अनंत अमित जी, आप ही से मैं ये समझना चाहूंगी कि एक मुद्दा जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्या ये डर है जो निकल करके सामने आ रहा है कि हमारी वोट लिस्ट जो है वो एसआईआर में तो घटने वाली है, ये तय है, ये लिखवा करके ले सकते हैं कि इनकी वोट लिस्ट एसआईआर होने के बाद घटने वाली है, क्योंकि उन्होंने घुसपैठियों को जगह दी। अब ये डर इसीलिए सता रहा है कि वोट बैंक में अगर सेंध लग गई, बीजेपी ने सेंध लगा दी, तो हम तो कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो एक मुद्दा और उछाल दे, जो बचे कुछ मुस्लिम वोटर्स जो बीजेपी की तरफ जाते थे उससे भी अपनी तरफ कर ले। जी देखिए, किसी को भी, हमारे देश धार्मिक देश है, किसी को भी अपने मस्जिद, मंदिर या चर्च बनाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के विधायक जिस तरीके से कह रहे हैं, ये वही बाबरी मस्जिद जो भारत में धार्मिक उन्माद का प्रतीक रहा, वही बाबरी मस्जिद जो सनातन संस्था के कट्टरपंथियों का प्रतीक रहा, वही बाबरी मस्जिद जो धार्मिक बर्बरता और विद्वेष का साक्ष्य रहा, उसी बाबरी मस्जिद की नई प्रतिकृति मुर्शिदाबाद में जो बनाने की बात हुमायूं जी कर रहे हैं, हुमायूं जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसे सोच के लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है? जो इस देश का इतिहास रहा है, इस देश की सोच, इस देश का प्रतीक भगवान श्री प्रभु श्री राम के जन्म स्थली पे जिस बाबर ने क्रूर शासक बाबर ने जो वहां पे ढांचा बनाने का प्रयास किया था, और कोर्ट के निर्णय के बाद अगर आपको मस्जिद बनाना है, मस्जिद बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बातें कह रहे हैं, हुमायूं कबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया था, ये बड़ी बात हुमायूं कबीर की तरफ से कही गई थी। हुमायूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज पहुंच हाँ, रही है? आ रही जी, आ रही। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है कि आपको बाबरी मस्जिद का जिक्र करना पड़ गया? आप मस्जिद बनाइए, कुछ और नाम रख लीजिए, एक आक्रांता के नाम पे क्यों बनानी है आपको? देखिए, मैं एक मुसलमान होने के तरफ वो कोई मस्जिद बनाने का कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ देने के लिए तो मैं मस्जिद नहीं बना पाई। मैं इस्लाम होने के तरह मैं मस्जिद बना सकता, मेरा ये हक है, ये मेरा करने का प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी को तकलीफ तो नहीं दिया। मैं मुस्लिम लोगों को, मेरा कौम को पैसा में वो मस्जिद बनाएगी तो दूसरे को तो कोई नाराज होने का कोई बात नहीं है, नाराज होने का कोई तकलीफ तो किसी को नहीं दिया। मैं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने कहा आप मस्जिद बनाइए, लेकिन आपको एक आक्रांता का नाम क्यों रखना है मस्जिद का? आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं। मस्जिद बनाने से इस देश में भला कोई रोकेगा? ऐसा हो सकता है? तो बाबरी मस्जिद देने का क्या प्रॉब्लम है? वो बोलिए ना। कोई उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, फिर बंगाल में जगन्नाथ मंदिर बना, तो क्या प्रॉब्लम हुआ? और उड़ीसा में जो पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा राज्य में, तो यह बंगाल में वो एक जगन्नाथ मंदिर बना। तो बाबरी मस्जिद जो 400 साल पहले है जो बाबर में बनाया, वो बाबरी मस्जिद नाम पर तो वो तोड़ दिया। आपको मालूम है, सारा इंडिया को, सब लोगों को मालूम है, जो 1992 6 दिसंबर वो तोड़ दिया, रिमूव कर दिया। तो मैं नया एक मस्जिद बाबरी बोल के बनाएगी तो प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? किसी को तकलीफ तो मैं नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हुमायूं कबीर। मैंने आपसे पहले कहा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है मस्जिद बनाने के नाम से, दिक्कत है आक्रांताओं के नाम से। आप जगन्नाथ मंदिर की क्या तुलना कर सकते हैं किसी भी बाबरी मस्जिद के नाम से? नहीं कर सकते हैं। बाबरी मस्जिद जहां पर बनवाई गई थी, जिससे विवादित ढांचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया अरे था। वो डिस्प्यूट लैंड तो सर्वोच्च, सुनिए सर, सुनिए हुमायूं कबीर जी, मैंने तो आपको पूरा सुना, आपको टोका नहीं। तो अब जरा सुनिए, ज्ञान की बातें सुनिए। हुमायूं कबीर जी, हुमायूं कबीर जी करके बना रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है कि ये मुद्दा कब का है? 2019 में फैसला आ गया था इस मुद्दे पर। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? उस वक्त आपकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। जो पक्षकार हैं इकबाल अंसारी, वो ये कह रहे हैं कि आप चुनावों में इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, इसलिए इस मुद्दे को लेकर के आए हैं। अब जो पूर्व पक्षकार हैं, जिनकी पीढ़ियां इसको पूरा लड़ते आई हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर ये आरोप लगाते हुए कि आप चुनाव में
ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। अब आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्ण जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। मैं आती हूँ सर आपके पास। देने के लिए ये मुद्दा नहीं उठाया। हाँ, ये हुमायूं मेरा जी, मैं हक आपके है। पास आती हूँ। देखिए, मैंने पहले कहा मस्जिद बनाएंगी, मेरा कौम के पैसा डाल के खर्चा करके मस्जिद बनाएगी, तो आपका क्या प्रॉब्लम है, तकलीफ क्या है, वो मुझे बताइए ना। नहीं, मैंने तो बस नाम को लेकर के बोला, मैंने मस्जिद के लिए कुछ नहीं बोला। मैं कभी मना भी नहीं नाम करूंगी कि तो आप मत रखने, बनाइए। मदीना में आचार्य अरुण मस्जिद है, कृष्ण, मेरा जरा गांव मुझे पे भी बताइए, मस्जिद, जरा मुझे मदीना को बताइए नाम कि पर जिन मस्जिद है, आक्रांताओं तो ने कोई तो भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ करके वहां पर कुछ स्थापित किया, जिससे विवादित ढांचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, उसके नाम पर एक और मस्जिद बना देना, यानी एक और विवाद खड़ा कर देना सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए। कोई विवाद खड़ा नहीं होगा। आचार्य अरुण कृष्ण से मैं जवाब ले लेती हूँ। आज इस्लाम को वो कन्वर्टेड मुसलमान जो कभी इनके पूर्वज हिंदू थे, आज सनातन इस्लाम को बचाने वो कन्वर्टेड नकली मुसलमान निकले हैं, जो अपने सनातन धर्म को नहीं बचा पाए। तलवार के डर से सलवार पहन ली, 2-4 बोरी चावल पे मुसलमान बन गए। 1300 साल पहले इनका कोई अस्तित्व दुनिया में नहीं था, इन्हें कोई जानता नहीं था। ये आज जो अपना मूल धर्म, अपना सनातन का डीएनए छोड़ के आज ये मुसलमान बने पड़े हैं, ये आज इस्लाम को बचाने निकले हैं, जो जिस डीएनए में पैदा हुए उसको बचा नहीं पाए। दूसरी बात ये, जो बैठे हुमायूं वैसे बाबर की औलाद था, तो आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ हमारे देवता का एक नाम है, हमारे विष्णु देवता का एक नाम जगन्नाथ है, तो हमारे लिए तो जगन्नाथ भगवान है। तो क्या ये हुमायूं कबीर ये मानते हैं कि जैसे जगन्नाथ हमारे भगवान है, ऐसे ही बाबर इनका बाप था, अल्लाह का नाम है, प्रॉफिट का नाम है? ये बता दे, ये जगह है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाते हैं, तो आपको क्या जगन्नाथ आने का क्या जरूरत है? जगन्नाथ तो हमारे देवता का नाम है। जो बाबर है वो तुम्हारे अब्बा का नाम है, या बाबर तुम्हारे अल्लाह का नाम है, या प्रॉफिट है? ये बता दो, उस बाबर कौन है? हमारे लिए बाबर एक आतंकवादी था। अरे बाबर तो इंडिया में मुगल सम्राट था। आतंकवाद था। वो आज के मोदी जी जो तख्त में बैठे हैं ना, वो तो बाबर में बिल्कुल सच बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी मुसलमान हैं, इनके अंदर आतंकवाद का कैंसर सारे मुसलमानों के अंदर है। बस स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का फर्क है। आतंकवाद का कैंसर आतंकवाद के वायरस आपको सभी मुसलमानों में मिलेंगे, बस उस वायरस का स्टेज अलग अलग है। ये हुमायूं कबीर बैठे हैं, इनमें स्टेज अलग होगा। जो आतंकवादी पेट में बम बांध के फट गया, उसके अंदर अलग होगा। अदरवाइज आपको नफरत का और आतंक का वायरस आपको सबको मिलेगा। ये हमारे जगन्नाथ को अपने बाबर नाम के आतंकवादी से, उस राक्षस दानव से तुलना कर रहे हैं। इस तुलना का मतलब बता दें, केवल जहां पर मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी, 700 साल ममता बनर्जी ने, अरे आतंकवादी था वो, आतंकवादी बाबर पहला आतंकवादी था। आतंकवादी था। जैसे वो आतंकवादी फट गया ना दिल्ली के अंदर, आपको पास सबूत कहाँ है? दिल्ली के अंदर फट आपको गया, पास सबूत कहाँ है? मुझे तो तुम्हारा बोलेगी तो मान लूंगी। तुम अपना डीएनए नहीं बचा पाए। तुम सारे पहले हिंदू ही थे, तुम अपना सनातन धर्म तो बचा नहीं पाए। अब तुम आए इस्लाम बचाने। अरे ना तुम पहले सही थे और ना तुम सही हो। अगर तुम में साहस है तो राष्ट्रीय चैनल पर आकर बोलो कि हाँ, हमारे बाप दादा पहले, हमारे 7-8 पुश्त पहले हम हिंदू ही थे। हमारे तलवार हमारी गर्दन पे रखकर हमें सलवार और पजामा पहनाया गया, हमसे जबरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवाया गया। तुम सारे कन्वर्टेड मुसलमान ही थे पहले भाई, तुम सारे कन्वर्टेड। तो ज्यादा बकबक मत कीजिए, आपको बात सुनने के लिए मैं तैयार नहीं है। मैं हमारे जगन्नाथ से अपने बबरी मस्जिद बनाएगी, आप कुछ कर ले सकते, कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे। अरे हमारी सरकार, हम बनाएंगे हिंदुत्व की सरकार। वहां पर हमारी जब हिंदुत्व की सरकार आएगी, तब जितने भी जिहादी आतंकवादी, आपका सरकार तो है, आपका सरकार देश में है, आपको सरकार भी है, आपको सारे राज्य में सरकार में है, बंगाल में भी आएगी। तो अरे ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के चक्कर में, ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के सुदृढ़ीकरण में अपने धर्म को भूल गई है। कोई वोट एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई एक ईंट आप बाबर के नाम पे नहीं लगा सकते हैं, एक ईंट। अरे बाबर का डाबर देते हैं भाई, उस बाबर के आतंकवादी का डाबर बना देंगे। डाबर हमारी सरकार आने दो वहां पर। हुमायूं कबीर,
हुमायूं ये कबीर, मैं अपना आपसे धर्म, इस बात का जवाब ये जरूर सारे लूंगी। कन्वर्टेड, ये सारे आचार्य- कन्वर्टेड मुसलमान आचार्य, ये खुद आपकी पहले बातों का वो हिंदू थे। जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आसपास के लोगों से समझ रहे हैं कि उन्हें बोलना क्या है। ठीक है, राशिद शरीफ जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि चुनाव आते ही इस तरीके से हिंदू मुसलमान के लिए ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो पश्चिम बंगाल में क्या सही हो रही है? टीएमसी की तरफ से जो कहा जा रहा है क्या वो अभी सही है? जो सारा मुद्दा देश में वो राशिद जी, ये जो तुष्टिकरण का हुमायूं है, राजनीति कर रहे हैं। बड़ी आपत्ति हुमायूं जी की है। बोल रहे, हुमायूं जी को हुमायूं बोल कबीर लीजिए जी, क्या बोलना चाह रहे, वो मैं भी समझ कैसे करूं कि उन्होंने बोलना राजनीति क्या चाह करते रहे। हैं, हाँ, अगर तुष्टिकरण हिंदू जो है ना, अरुण राशिद जी हमारे को सुनवाइएगा। नहीं, वे हाँ। बोल रहा हाँ, हूँ मैडम, हाँ, अरुण हाँ। जी जो है हमारे आचार्य जी है, अरुण जी हमारे आचार्य जी, इससे पहले भी कई डिबेटों में मैं उनके साथ बैठा हूँ। अरुण जी कैसे है आप सर? बहुत अच्छा, अगर परमात्मा आप का आशीर्वाद नहीं, एक मिनट, बस अगर आप है तो हुमायूं नाम जो है, अगर उनके नाम से भी अगर है तो आप उन्होंने मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो अपने को लेन देन क्या है इसमें? अगर चलो बाबर के नाम से आपको तकलीफ, एक मिनट सर, मैं सर आपको सर बोल के बोल रहा हूँ ना, आपको सर एक मिनट पहले सुन लीजिए। आतंकवादी था। अरे बोलिए, सुन लिए, वो छोड़िए, हाँ, वो बोलिए, छोड़िए, बोलिए, आकर आतंकवादी था क्या था, 500 साल पहले कौन क्या था वो छोड़ दीजिए। आप आतंकवादी था। ये बताइए, आप ये जैसे आप पहले बताइए, हिंदू थे, अगर जैसे हुमायूं आपके जी परदादा हिंदू थे, अगर वैसे उनके वो नाम आतंकवादी था। से, अरे सुनो यार, हुमायूं जी अगर उनके नाम से मस्जिद बनाते तो आपको भी प्रॉब्लम होता। बाबर के नाम से। अरे बाबर की औलादों में से नाम है आपका, कैसा बनाएंगे आप कौन होते भैया बोलने वाले? अरे बिल्कुल अब होते हैं। उन्होंने बाप अगर आतंकवादी के नाम से बनेगा, बाबर का नाम, एक अगर मिनट, बाबर नाम के आतंकवादी से मस्जिद बनेगा तो तुम ये, इसीलिए मैं कहता हूं कि सारे मुसलमान केवल नफरती ज़ॉम्बी हैं। जब आप जानते हो कि बाबर एक आतंकवादी था, आप आतंकवादी के नाम से मस्जिद क्यों बनाना चाहते हैं, बता दो मुझे आप। बाबर है, सो बाबर की औलादे जितने हैं ना, वो ताजमहल बनाने में जाना अरे बंद कर हमें दो। तो अरे हमें लाल तो ये किले दुख पे है। हमारे मोदी जी अरे को बोल हमें तो दीजिए दुख है। झंडा छोड़ दो, झंडा सुनो, चलाना छोड़ दो, हमें तो ये झंडा दुख चला। है। अरे बाबर ही हमें बनाई तो सो ये लोग, दुख है, बाबर की राशिद जो फैमिली, है, अरे आचार्य हमें जी, तो ये दुख बाबर है, की फैमिली राशिद बनाई सो है, शरीफ भी ये कभी हिंदू ताजमहल, थे, कुतुब मीनार, राशिद लाल शरीफ किला, के चार परदादा मीनार, हिंदू थे। ये अब पूरे राशिद जितने को भी बैठे ना, टोपी ये लोग ही बना बनाई दिया, सो उल्टा है। पजामा पहना आज दिया, लाल किले तो पे जो हमारा बैठे हुए ना, झंडा चलाते राशिद हुए, शरीफ भी मोदी हमारे जी कभी के हिंदू पकड़ थे। लो, पैरा अरे पकड़ लो तुम्हारे मोदी जी परदादा के। भी हिंदू थे मोदी पहले। जी, ये बाबर उस बनाया बाबर सो है, के खबरदार आप बाबर भैंसो, नाम के आतंकवादी लाल ने किले पे जाके झंडा चढ़ाएंगे, राशिद शरीफ, उनकी औलाद अरे बनाई लाल जो किला है। भी हमारा, आचार्य जी, आगरा मोदी भी जी को हमारा, पकड़ लीजिए आप, ये देश उनको लाल हमारा। किले पे जाने मत दो। लेकिन ये आतंकवादी खाली दिखावा अलग, बाबर असलियत नाम अलग के है आप लोगों की, आतंकवादियों से तुम्हारे आप कोई लोगों की लेने देने असलियत नहीं अलग है। अरे अब आप तुम्हारे जब से बता रहे, पूर्वजों की माँ ये बहनों जो के साथ इनका उन्होंने डीएनए, जो इन्हों है जबरदस्ती तो करी, हिंदू थे। इसलिए अरे आप आज बाबा मुसलमान बन गए। सुनिए, आप इस अगर बात को हमारे समझ नहीं पा रहे हो। कपड़ों पे पेशाब का अगर आपको तो खतरा भी भगवान पड़ा, राम की अगर पूजा तो करनी नमाज चाहिए। नहीं पढ़ सकते, आपको नापाक हो भगवान जाते। राम की पूजा करनी आज चाहिए, अगर आपकी क्योंकि हरकतें देख आपके के मुसलमान परदादा अगर भगवान हिंदू राम की से पूजा कन्वर्ट करते होके थे। मुस्लिम लेकिन हो देखो, रहे हैं, सारे तो converted यही हो। देख के हो रहे अरे हैं लेकिन कि भाई हम मुसलमान गाय तो कोई मूत्र धर्म नहीं ही पी नहीं है ना। सकते, हम मुसलमान तो पेशाब कोई नहीं धर्म ही पी नहीं है। सकते, हम मुसलमान गोबर कोई नहीं धर्म खा ही नहीं है। सकते, लिहाजा ये आप चीज ऊँट का आपको पेशाब मुबारक पीते हो। बोलते हो, लोग कन्वर्ट हो गए, राशिद जी, ये लोग आप ऊँट कन्वर्ट का हो गए। पेशाब राशिद जी जरा सुनिए, राशिद जी कुरान सुनिए, ये चीज सनातन आप में बार-बार अगर बोल कोई रहे सी हो। चीज, लिखा हुआ राशिद है। जी सुनिए, आचार्य अरुण कुरान कृष्ण, में आचार्य नहीं, रुकिए नहीं, जरा, मुसलमान है, सुनिए राशिद जी जरा सुनिए, आपने जिन बातों का जिक्र किया, पेशाब का जिक्र किया आपने, आप बहुत सारी चीजें अपनी भूल जाते हैं क्या? फिर मैं गिनवाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना नेशनल टीवी पर। अब क्या बातें कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पर गौ को माता माना जाता है और उनकी किसी चीज का सेवन किया जाता है तो इससे आपको दिक्कत क्यों है? ये हमारी संस्कृति है, हमें इसको आगे ले जाने दीजिए। आचार्य अरुण कृष्ण, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राशिद शरीफ जी, आपके यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको स्वीकार करना होगा, सुधार करना होगा, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं के साथ क्या कुछ होता है वो हर कोई जानता है। अब डॉक्टर प्रवेश चौधरी, मुझे जरा ये बताइएगा कि बशीरहाट से एक सांसद हुआ करती थी टीएमसी की, उनका नाम था नुसरत जहां। नुसरत जहां ने एक गेटअप लिया, सिर्फ एक गेटअप लिया, क्योंकि वो एक्ट्रेस भी हैं। माता दुर्गा का उन्होंने स्वरूप धारण किया था और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्हें टिकट तक टीएमसी की तरफ से नहीं दिया गया, क्योंकि उनका इस तरीके से विरोध हो गया था कि मुस्लिम होकर के माता दुर्गा के स्वरूप को उन्होंने कैसे रख लिया। तो क्या ये जो अब हिंदू मुस्लिम वाली बातें हैं वो टीएमसी की तरफ से नहीं की जा रही हैं कि एक एक्ट्रेस जो कि सांसद भी थी वो मां दुर्गा बन जाए, इसलिए उसको टिकट नहीं देंगे, लेकिन अपने चुनावों में वोट पाने के लिए ये किसी के भी नाम की मस्जिद खड़ा कर देंगे और ये मानेंगे भी नहीं कि वो व्यक्ति कौन था? देखिए, इनकी राजनीति है जो मुस्लिम परस्त राजनीति है। कारण क्या है कि पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठिया और तमाम तरह की जनसंख्या जिहाद और तमाम इन चीजों के कारण से
लगभग 120 सीट ऐसी हैं लगभग जहां पर मुस्लिम वोट काफी ज्यादा बिल्कुल। असर रहता है उसका, और ऐसे 10-12-15 जिले हैं जिनके अंदर इनका असर रहता है। तो सारी जो राजनीति है, सारी जो कवायद है, वो ममता बनर्जी के इसके लिए है, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू समाज तो मेरे साथ चला ही आएगा, ठीक है, ये वे मुसलमानों पे कंसंट्रेट करें, ये उनकी राजनीति है। लेकिन हमारी तो देखो राजनीति है, राष्ट्रहित की राजनीति है, और हम ये कहते हैं कि भाई माँ हमारी जो भारत माता है, ये इसके अंदर जो भी लोग रहते हैं वो सब बराबर चलते हुए विकास करते जाए, इसलिए संगच्छत्वम संवदित्वम की बात हिंदू समाज करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात हिंदू समाज करता है। अब हिंदू समाज इतना सब कुछ करता है, लेकिन बाबर, जिस बाबर ने हमारे प्रभु राम के मंदिर को तोड़ा, भारत की अस्मिता को तोड़ा, भारत के उस चरित्र को तोड़ा जिसने भारत के जन जन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। राम के बारे में लोहिया कहते हैं ना कि राम और शंकर ऐसे पात्र हैं इस देश के जिन्होंने पूरे देश को कनेक्ट किया। अमरनाथ में बैठे हुए शंकर, नीचे रामेश्वरम के अंदर बैठे हुए शंकर कनेक्ट हैं आपस में। इसी तरह से राम, तो राम जो कनेक्टिंग हमारी पावर थी, उस पावर को तोड़ा। किसने तोड़ा? बाबर ने तोड़ा। ऐसे आक्रांता ने, जिसने की मथुरा, जिसने की वो पानीपत, जिसने की तमाम सारे हमारे जो अभी कल की अवतार, ऐसे तमाम सारी चीजों को जो धार्मिक स्थान थे भारत के, उनको तोड़ा। हिंदू समाज उन पे विश्वास करता था, उनसे आस्था रखता था, उसके लिए यात्रा करता था। जजिया जैसे कर लगाए गए इन्हीं इस्लामिक रूलर्स के द्वारा। हमारे हिंदू समाज पे इतने ज्यादा कुठाराघात करने वाले, उनको जड़ों से नष्ट करने का प्रयास करने वाले, यही कह रही हूँ डॉक्टर ऐसे आक्रांता का, मीनाक्षी जी, ऐसे आक्रांता को हीरो बना के पेश करना और उसके नाम पर एक मस्जिद का निर्माण करना, हम मस्जिद का विरोध नहीं करते, बिल्कुल। और मैं मस्जिद का विरोध यही नहीं बात करते। बार बार समझा भी रही थी हुमायूं कबीर को। मीनाक्षी जी, जी मीनाक्षी जी, एक बात और कह दूं, ठीक है। हमारे राशिद भाई है, देखिए राशिद भाई, ये हम अच्छी बात कही हमारे आचार्य अरुण जी ने, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज एक पूर्वज है, संस्कृति हमारी एक है, और वो संस्कृति का नाम हिंदू है, वो दूसरा नहीं है। इसलिए हमको तकलीफ नहीं है आप मस्जिद बनाइए, लेकिन हमको तकलीफ इस चीज की है कि उस मस्जिद का नाम अगर आप बाबर के नाम पे रखेंगे, जिसका भारत से कुछ लेना देना नहीं है, उसका नाम फरगान में हो सकता है, वो फरगान से भाग कर आया था, फरगान की भूमि पे अगर उसका नाम उज्बेकिस्तान में रखे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारत की भूमि, देवताओं की भूमि, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति की जीवन मूल्यों पर चलने वाली भूमि पर अगर ऐसे आक्रांता को आप स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे आपको। इसको समझ लीजिएगा, ये धमकी भी समझ लीजिएगा, सुझाव भी समझ लीजिएगा, जो आपको समझना वो समझ लीजिएगा। लेकिन बाबर, जिसने हमारे असंख्य हिंदू समाज को मारा, राशिद जी आपकी बात पर कुछ जवाब हमारे देना चाह रहे हैं, एक बार उनसे जवाब ले लेती हूँ। ऐसे आक्रांता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक मिनट ऐसे आक्रांता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो धमकी दे रहे हैं ना, धमकी भी समझिए बोल रहे ना मेरे भाई, मैं बड़ी प्यार से बोल रहा हूँ आपको, प्लीज लाल किला गिरा दो, प्लीज ताजमहल गिरा दो। जब उनसे नफरत बाबर ने बनाया था क्या? अमल करो, अमल करो। मुगल मिस्त्री का काम बाबर कर रहा था क्या? अरे मिस्त्री छोड़ो यार, उसमें मिस्त्रीगिरी का काम बाबर कर रहा था क्या? मेरी बिल्डिंग है, बाबर ढो रहा था क्या? उसका बाप ढो रहा था? नाम है शरीफ, क्या उसके बच्चे ढो रहे थे? नाम है। मेरे पास 100 अरे आदमी काम करे होंगे, मगर जिनके पास अच्छे पहनने के कपड़े तक नहीं थे, जिनकी कोई कलाकृति नहीं थी, जिनका कोई इतिहास नहीं था, जिनकी कोई संस्कृति नहीं थी, क्या वो ताजमहल बनाएंगे? क्या वो लाल किला बनाएंगे? क्या वो कुतुब मीनार बनाएंगे? जिसकी उनकी औकात ही कुछ नहीं, जो बनाएंगे क्या? जो बनाया, जो मजदूरियों को नहीं बनाया, मजदूरी दिया, नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ विष्णु गुप्त है, कुतुब मीनार को आप कहते हैं कुतुब मीनार, वो विष्णु स्तंभ है। ठीक है सर, ठीक है। आप अगर है तो लाल किला बाबर मैं प्रोफेसर हूँ मेरे भाई, राशिद है ना, प्रोफेसर है ना, मजदूर मैं बनाया आपको ना, बता रहा हूँ भाई नहीं, मजदूर बनाया ना, पैसे है तो आप बाबर दिया ना, चलो तोड़ दो। ऐसा अपने बाप के घर से लाया था, फरगान से। मजदूर तो आप इसी भूमि का लिया सब कुछ। अरे तोड़ने की हिम्मत, मजदूर इस भूमि के लिए, और उसके मिस्त्री इस भूमि के लिए, पैसा इस भूमि का लिया, तो बनाया ना।
सर मैं बड़ी प्यार से बात कर रहा हूं आपसे, प्लीज, जब नफरत है बाबर से, अकबर से, हुमायूं से, जहांगीर से, औरंगजेब से, प्लीज तोड़ो यार, ये सब बकवास बंद करो, सिर्फ चलो पूरे, मैं भी चलता हूं आपके साथ। ताजमहल तोड़ेंगे, लाल किला तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे? निशान मिटा देंगे, वो लोगों के निशान मिटा देंगे उनको। अरे वो उनके है ही नहीं राम ना। मंदिर तोड़ के, राम मंदिर तोड़ के बहुत बड़ी गलती करे, चलिए काम करेंगे। ऐसे अरे वक्त ताजमहल आप मान सिंह ने दिया था। ऐसा कैसा खामोश हो जाते? अरे नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, आप लोग 80 करोड़ लोग हैं, आप बताइए कि भाई रुको, मत जाओ ऊपर, राशिद लाल भाई, किले में मत आपको कह रहा चढ़ो, हूं ये बाबर कि की औलादे बनाई से है। इतिहास यहाँ को पे दुरुस्त आप करिए। बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ये सिर्फ इतिहास कलकत्ता को का, बंगाल दुरुस्त का मसला कीजिए, नहीं है, आपका ये इतिहास ठीक ये नहीं अब है। यूपी में भी होने वाला है, जैसा बिहार आपका में हुआ, इतिहास यूपी ठीक में नहीं भी है। होने वाला है। इस तरीके से ही बात करने वाले, अमल कुछ करने वाले आप लोग है नहीं, खाली मुद्दों से भटकाना, तरक्की से हटाना लोगों को। नौकरियां दो बाबा, नौकरियां दो, घरा दो। आज महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई पे बात करो। मैं इससे पहले आचार्य जी को बोला था, गोल्ड का रेट बता दो, अब करो आचार्य ना। जी गैस का रेट बता दो, पेट्रोल का रेट बता दो, आपने डॉलर बाबर का रेट विषय बता तो दो। आप लेकर इस आए, हम थोड़ी तमाम लेकर आए। चीजों से हटाने के लिए ये अपन, अरे वहाँ पे बाबर की मस्जिद बन रही, नहीं चलो राशिद जी, डिबेट पीछे चलो तो आप करो। चले गए ना, और कितना पीछे चले अरे गए? बाबर का विषय आप कितना लेकर आए, हम पीछे थोड़ी चले लेकर गए? आए। बाबर तक चले गए, इतना पीछे कौन जाता है? ये एकदम सारे एकदम विषय तो शुरुआत आपने से बनाए, शुरुआत हम में थोड़ी आगे बनाए। यूं कह लीजिए एकदम पीछे चले गए। अब मैं अनंत अमित जी से मुसलमान सवाल ले बाबर का लेती हूँ, नाम उसके है। बाद आचार्य आपके पास मैडम, आती मैडम, हूँ। अनंत अमित जी, ठीक है सर, मैं आपके जी, पास भी आऊंगी, और भी मेहमान है, थोड़ा उनका भी रुख करूं मैं। अनंत अमित जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि जब भी बंगाल में कोई हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, फिर वो नवरात्रि के कार्यक्रम कह लूं, ठीक है, माँ दुर्गा को पूजा जाता है, बहुत पहले से पूजा जाता रहा है, मैं मानती हूं कि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं, लेकिन मैं ये भी तो सच बताऊंगी ना कि वहां पर जब रामनवमी का त्योहार होता है तो पत्थरबाजी हो जाती है, जन्माष्टमी का त्योहार होता है तो पत्थरबाजी हो जाती है। सबके बीच में क्या ये हिंदुओं के साथ गलत नहीं होगा? वहां पर राम मंदिर बनाने की बात क्यों नहीं कही? बाबरी मस्जिद बनाने की बात ही क्यों कही? निश्चित तौर पे मीनाक्षी जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है आपने। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ममता जी का जो बाबर प्रेम है, इस देश का कलंक अगर कोई है तो वो बाबर है। और ममता जी का प्रेम, जो बाबर प्रेम ये बता रहा है, इस तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। ममता बनर्जी जी के यहाँ सांसद और विधायक सुरक्षित नहीं है, लेकिन रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशी जरूर सुरक्षित है। आज जिस तरीके से ममता बनर्जी जो एक्ट कर रही है, आज बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा कि बिहार की 14 करोड़ आबादी और मुस्लिम आबादी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, और जिस तरीके से हम पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आए हैं, तो ममता बनर्जी जी के लिए चुनौती है। और ये वही उसी विधायक की बात कर रहे हैं, जो विधायक सड़कों पे जिस तरीके से बातें करता था, कभी ममता बनर्जी के लिए भी बातें करता था, आज वो बात कर रहा है 6 दिसंबर की बात कर रहा है, 6 दिसंबर 1992 की बात कर रहा है, और स्थापना के शिलान्यास की बात 6 दिसंबर को कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूं कि इस देश में ना बाबर के नाम पर कोई मस्जिद जो बनी थी टूट गई कोर्ट के आदेश से, और किसी की औकात नहीं है कि इस देश में पुनः बाबर के नाम पे कोई मस्जिद बना ले। मस्जिद बनाए, सैकड़ों मस्जिद बनाए, हम भी उसके साथ होंगे, लेकिन अगर कोई बाबर के नाम पर इस देश में पुनः मस्जिद बनाने की तैयारी करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि बाबरी एक मस्जिद ईंट भी के नहीं नाम पर लगेगी वहां पहले पर, भी मैं आपको दोनों दावे के समुदाय साथ कह रहा हूं। बटे हुए थे, और एक बार फिर से जो बांटने वाली राजनीति है वो की जा रही है। मैं आचार्य अरुण कृष्ण आपके पास आऊं, उसके पहले मेरी टीम ने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं, मैं जरा वो दिखा देती हूं कहां कहां पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। ये समझना भी जरूरी होगा, इसको हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए, इसको जोड़िए तो बंगाल के चुनाव से जोड़िए। पश्चिम बंगाल के चुनावों में क्या है, मुस्लिम वोट की ममता इसलिए लिखा गया क्योंकि 2021 में टीएमसी को 75% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। ये विधानसभा चुनाव के आंकड़े बता रही हूं। अब बंगाल में मुस्लिम बहुल जिले कौन से? मुर्शिदाबाद है, जहां पर मुस्लिम आबादी 66.28% है, हिंदू आबादी 32.62% है। मालदा, जहां पर 51.27% मुस्लिम रहते हैं और 48% हिंदू रहते हैं। वहीं उत्तर दिनाजपुर की अगर मैं बात करूं तो 49% वहां पर मुस्लिम रहते हैं और 49% ही हिंदू रहते हैं। 50-50 है ये बंगाल में, लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाका है वो मुर्शिदाबाद है। यही बात मैं कर रही थी कि 2021 की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ममता बनर्जी के पास था। 75% मुसलमानों ने उन्हें वोट किया था, वो उन्हें अपना नेता मानते हैं, अच्छी बात है, उनके भले के लिए काम कर रहे होंगे, वो मानते हैं। 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। तो ये आंकड़े हैं। अब मुर्शिदाबाद वही जगह है जहां पर हुमायूं कबीर का कहना है कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब आचार्य, मेरा सवाल ये है कि इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके देखने से अच्छा है कि अगर लोग ये समझ जाएं कि बंगाल में चुनाव है और इसीलिए इस बात को लेकर के तनाव है, अगर वो समझेंगे तो शायद आगे बढ़ के जब वोट करने के लिए जाएंगे तो ध्यान में रखेंगे कि कौन धर्म के नाम पर खेलने की कोशिश कर रहा था। एक बार बंटवारा हिंदू मुस्लिम का उस हिसाब से हो चुका है धर्म के नाम पर, दोबारा क्यों? देखिए,
जैसा मैंने पहले कहा कि आज इस्लाम बचाने के लिए वो कन्वर्टेड नकली मुसलमान निकले हैं जिनके बाप दादा अपना सनातन हिंदू धर्म नहीं बचा पाए। दूसरा, ये जो हमारे शरीफ जी हैं, इनका नाम तो शरीफ है लेकिन ये शरीफ लगते नहीं मुझे, इन्होंने बोला गाय के मूत के ऊपर। सही अल बुखारी 5686 में प्रॉफिट मोहम्मद ने, इनके प्रॉफिट मोहम्मद ने 5686 सही अल बुखारी में ऊंट का मूत्र पीने का मुसलमानों को अलाउ किया कि आप ऊंट का मूत्र पियो। ये किसने कहा? इनके मोहम्मद ने। सही अल बुखारी जिसको ये मानते हैं ऑथेंटिक इनकी हदीस है, इसमें ऊंट का मूत्र पियो। गाय का मूत्र तो ऑथेंटिकेटेड है, वैज्ञानिकता के आधार पर 100% वो एक तरह का आयुर्वेद है। और आपको बता दूं, इनको जिनको ये अब्बू मानते हैं अपना, सऊदी अरब, यूएई, हजारों मैट्रिक टन गोबर गाय का उन्होंने भारत देश से मंगाया है कि हमारे देश में हमारा जो मुल्क है इसके अंदर 0% फर्टिलिटी है, तो अगर गाय का गोबर आ जाएगा हमारे देश में तो इससे हमारी भूमि में उर्वरकता बढ़ेगी। उसको यूएई गाय का गोबर, भारत का गाय का गोबर इनके अब्बू जान यूज करते हैं, जिसको ये अब्बू मान के ये अपना जीवन जीते हैं। जबकि ये सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान जितने भी हैं ये सारे कन्वर्टेड है। इनके बाप दादा कभी हिंदू ही थे। जिस धर्म को ये बचा नहीं पाए, हिंदू धर्म को, आज ये मुसलमान धर्म को बचाने निकले, जो मात्र 1300 साल पहले आए, उससे पहले कोई इनका अस्तित्व ही नहीं था। तो हमें ये कहना चाहते हैं कि जिस ताजमहल की आप बात कर रहे हो, उस ताजमहल को बनाने वाला एक विधर्मी शाहजहां 8वीं बीबी, 7 बीबी मार चुका था अपनी, वो 8वीं बीबी के नाम पर ताजमहल बनाया। और जैसे ही 8वीं बीबी मरी, उसकी मुमताज अपनी सगी बेटी जहांआरा को निकाह करके बैठ गया। थूए साला ऐसे निकाह, ऐसे ठीक है, मैं राशि जी से इसका जवाब ले लेती हूं, उसके बाद शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करूंगी। जो सगी बेटी से ही निकाह करके बैठ गया, बताओ। ठीक है आचार्य सुन लेते हैं, राशि जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। और एक बात और बोलूंगा मैडम, ये राशि जी, मुझे हमें राशि जी एक बात बोलूंगा। हमें इस बात का राशि जी दुख है कि आप भी, आपके परदादा भी कभी हिंदू थे, आप हमसे बिछड़ गए, हमें इस बात का दुख है। हम आपको अभी भी ऑफर करते हैं, घर वापसी करो, टीका लगाओ, अपने डीएनए को पहचानो और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के गले मिलो और बोलो कि हाँ, हमारे परदादा सनातन हिंदू धर्म में थे, डर के मारे, तलवार के डर से या किसी और प्रलोभन से आप लोगों ने धर्म छोड़ दिया। क्या हो सकता है आपके परदादा ने किसी महिला स्त्री को बलात्कार करके या जबरदस्ती ब्याह कर दिया? आप लोगों को मुबारक, पिशाब पियो, अरे तो ऊँट का प्रॉफिट मोहम्मद ने कह दिया, ऊँट का मोहम्मद ने पीने के लिए बोला है। सही बुखारी देखो, ऊँट का मूत्र देखो। राशिद शरीफ जी, मैंने आपको पहले भी समझाया था, राशिद जी मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो कुछ और बातें भी निकल करके सामने आएंगी। राशिद जी मत करिए। देखिए, सनातन का आप अपमान करेंगे, यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। मत करिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। इतने सारे उदाहरण उनकी तरफ से दिए गए हैं कि मिडिल ईस्ट की कितनी कंट्री है जो कहती है कि गाय का गोबर हमारे यहाँ भेज दो। राशिद शरीफ जी, चर्चा को थोड़ा इस तरीके से समझिए और रखिए। मैंने इसीलिए वो पूरे आंकड़े जो हैं वो दिखाए थे कि आप उन आंकड़ों को समझेंगे तब आप समझेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। अब मैं प्रवेश जी आपके पास आऊं, लेकिन पहले शेखर कुमार जी का रुख कर लेती हूं। शेखर कुमार जी, हमने पूरे एक ग्राफिक्स तैयार किए हैं। मुर्शिदाबाद वो जगह है जहां पर हुमायूं कबीर का कहना है कि 6 दिसंबर को वो नींव रखेंगे। मुर्शिदाबाद जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। 2021 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को 75% मुसलमानों के वोट मिले थे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चुनावों के पहले इस मुद्दे को उठाना, ये 2019 में क्यों नहीं उठाया? 2021 में भी चुनाव हुए थे, हालांकि उस वक्त भी कभी भी उठाया जा सकता था, लेकिन चुनावों से ठीक पहले उठा देना, क्योंकि एसआईआर वहां पर हो रहा है। उन्हें डर है कि जो घुसपैठिए हैं, जो वोटर है उनके, वो भाग जाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, इस पे बहुत ही एक मैं न्यूट्रल होकर मैं बयान दे रहा हूं कि जैसे भाजपा पर अक्सर आपने देखा होगा कि मैं बहुत प्रहार करता हूं जब वो इस तरीके के राजनीतिक करती है, लेकिन इस समय जो भी बाबरी मस्जिद एक थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। वहां जो स्ट्रक्चर बनना था बन गया, बाकी दूसरे स्ट्रक्चर के लिए जगह मिल गई है। आपको वहां जो बनाना है बनाए। अब आप युगांडा में बाबरी मस्जिद बनाए, अजरबैजान में बनाए, अलास्का में बनाए, वो आप अपने मन के लिए
अपने मन की तसल्ली के लिए कहीं बनाते रहे, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं। पर चुनाव के टाइम पे आप एक मस्जिद बना रहे हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है, आपके पास अगर प्रॉपर जगह है आप बिल्कुल मस्जिद बनाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन चुनाव के टाइम पे बाबरी मस्जिद ही कहना कि हम बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो फिर आप बाबर को भी बुला कर लाइए, आप बाकी लोगों को बुला के लाइए। तो देखिए, इस तरीके की राजनीति आज के देश में कोई भी हो, अब वो चाहे आप जो भी नाम बता रही हो, हुमायूं है टीएमसी के या किसी भी पार्टी को, देखिए मैं इस बात के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं कि आप राजनीति के टाइम पर आप धर्म को लेकर आ जाए। आप सत्ता में रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आपके नेता के बयान से ऐसा लगता है कि बहुत मजबूत स्थिति में है। आप काम को लेकर लड़िए, अगर आपने कहीं काम कम करा होगा तो आपको ऐसे मुद्दों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके की राजनीति अगर कोई भी पार्टी करती है तो वो जनता को फिर से उलझाने वाली बात है। अब वो 6 दिसंबर को बनाए, 7 दिसंबर को बनाए, प्रैक्टिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको बाबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, औरंगजेबी मस्जिद, कोई नाम दे दे, लेकिन मस्जिद बनाना आपका संवैधानिक अधिकार है। चुनाव के लिए उसका कोई भी इस्तेमाल करता बिल्कुल है, शेखर कुमार जी, आपने बहुत अच्छी मैं उसके बात कही। सख्त विरोध में हूं। बिल्कुल शेखर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और यही बात जब हमारे साथ हुमायूं कबीर जुड़े थे तो मैंने उनसे भी पूछा था कि मस्जिद बनाने से इस देश में आपको कोई इनकार नहीं करेगा, अगर आपको मस्जिद बनाना है आप कुछ और नाम रख लीजिए, आपको क्यों वही बाबर का नाम रखना है, जिसे लेकर के पहले से ही मतभेद रहे हैं। अब डॉक्टर प्रवेश चौधरी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, इकबाल अंसारी को हर कोई जानता है, मुस्लिम पक्षकार रहे, उनकी पिताजी भी रहे, पीढ़ियों में उन्होंने इस तरीके से मुस्लिम पक्ष रखा है, मुस्लिम पक्षकार रहते हुए। वो तक ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मुसलमानों ने वो माना और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दी गई है, वहां पर मस्जिद बनाए। अब आप चले जाएं मुर्शिदाबाद, वहां पर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो वो खुद कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। देखिए, मेरा एक कहना और है कि सरकार ने एक भव्य राम मंदिर ठीक है, बनाया। आती हूँ सर, इसके बाद आती हूँ। हाँ, शेखर जी, आपके पास इसके बाद आती हूँ। डॉक्टर प्रवेश चौधरी से मेरा ये सवाल था। हाँ, मुझे लगता है मीनाक्षी जी, ये प्योरली राजनीतिक है विषय, सारा राजनीति करने के लिए ये सारा कर रहे हैं। देखिए, बंगाल के अंदर वहाँ का बहुत सारा जो सामाजिक जो चेतना है वो बहुत बुरी तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है, बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट हुई है, निर्माण हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाली जो सरकार होगी, ये निश्चित तौर पे जो ये सरकार है बदली जाएगी। वो उसकी तड़पड़ाहट है और उसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदुओं का देखिए, अब समझने की कोशिश करिए इस देश के अंदर कि लगभग 90 के दशक तक इस देश की राजनीति के अंदर मुस्लिम जो है, मुस्लिम तुष्टीकरण केंद्र में रहा। फिर कुछ समय तक कुछ और विषय आए, लेकिन आज हिंदुत्व जो है, जो कि 70 के दशक में एक बड़ा आंदोलन अशोक सिंघल जी, गिरिराज किशोर, इन तमाम लोगों ने चलाया, उसका परिणाम है कि यहाँ तक आते आते हिंदू राजनीति के केंद्र में है। हिंदुत्व यानी हमारी जो फिलॉसफी है भारत की, वो भारत की राजनीति के केंद्र में है। अब मजबूरी ही हो, लेकिन राहुल गांधी को जनेऊ तो दिखानी पड़ती है। अब मजबूरी ही हो, ममता बनर्जी को किसी मंदिर में मत्था टेकना ही पड़ता है। ये हिंदुत्व की सफलता है। और ये पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम जिन जातियों को ये बांट बांट करके राजनीति करना चाह रहे थे ना, उनको समाज के विभाजन को करना चाह रहे थे, वो बहुत तेजी से गोलबंद हुई है। वो बहुत तेजी से गोलबंद हुई है। इसीलिए जब विश्व हिंदू परिषद एक छोटी सी कॉल देता है बंगाल के अंदर, तो लाखों के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, हिंदू समाज के लोग। वो राजनीतिक नहीं, वो सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है हिंदू समाज का, और वो बदलाव निश्चित ही कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो घटनाएं ये कर रहे हैं ना, ये जो इनकी तड़पड़ाहट है, उस तड़पड़ाहट से हिंदू समाज के अंदर ये बल पैदा हो रहा है कि हाँ, हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारी शक्ति का निर्माण बहुत अच्छे से हो रहा है और बंगाल के अंदर बदलाव हो रहा है। मीनाक्षी जी, मैं बहुत शुभकामना देता हूं बंगाल के लोगों को, बंगाल के हिंदू समाज को, जो संगठित शक्ति दिखा रहा है। और वो जो मियावादी सरकार है ना, उस मियावादी सरकार को बदल रहा है। हमारा कोई मियां से भी विरोध नहीं है। आप किसी राज्य की सत्ता में बैठे हुए हैं, डॉक्टर प्रवेश राशिद भाई हमें क्या कह रहे हैं मीनाक्षी? नहीं, मैं राशिद जी से भी इसका सवाल करूंगी। देखिए, अगर आप किसी राज्य में शासन में हैं, वहां पर सत्ता में बैठे हुए हैं, तो दोनों के लिए आपका पक्ष जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। आपको दोनों समुदाय के बारे में सोचना चाहिए। राशिद जी, देखिए, मैं शुरुआत से यही कह रही हूँ, मैं एक बार फिर से आपसे यही कह रही हूँ, क्योंकि आप
उन मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं जिन्हें आपको लगता है कि वो बाकी समाज में पीछे धारा में छूट गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में आप लाना चाहते हैं। तो राशिद जी, मेरा सवाल यही है कि देखिए, अभी हमने आपको आंकड़े समझा, मैं फिर से वही सवाल आपसे कर लेती हूँ कि मुर्शिदाबाद में ये जो बयान दिया गया है बाबरी मस्जिद बनाने का, ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का नहीं है, ये चुनाव का है। ये चुनाव को देखते हुए कहा गया है, जहां पर 59% 52% मुसलमान हो, तो क्या फिर ये उनको पीछे करने वाली बात नहीं है? धर्म के नाम पर फिर से एक बार उतार देना उन्हें, ये भी तो गलत है ना राशिद जी? कौन उतार रहा मैडम? ममता जी हुमायूं मुसलमान कबीर। हैं? हुमायूं कबीर नहीं, ममता जी मुसलमान हैं, राहुल मैं गांधी हुमायूं कबीर मुसलमान की बात हैं। कर रही हूँ। ममता बनर्जी ने ना अरे तो हमारा देखिए ये मैं एक नहीं मिनट आपको राशिद समझाने जी, की राशिद कोशिश जी कर रुकिए, रहा हूँ। आप बोलिएगा, जो भी आप कांग्रेस बोलिएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या इस बयान का समर्थन किया? मैं हुमायूं कबीर से ये पूछती, लेकिन वो चले गए, उनको कहीं जाना था। मैं उनसे ये पूछती कि क्या ममता बनर्जी ऐसा चाहती है, लेकिन मैं उनसे ये सवाल नहीं ले पाई हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मढ़ूंगी, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं बिल्कुल नहीं मढ़ूंगी कि ममता बनर्जी ये ऐसा चाहती है। हुमायूं कबीर ने ऐसा कहा है, मैं हुमायूं कबीर पे बात करूंगी। मैडम, उनका अपना मामला है, उनका अपना स्टेट है। कोई मंदिर बना रहा, कोई मस्जिद बना रहा, कोई क्या नाम से बना रहा, वो आपको बड़ी तकलीफ बाबर से है, बड़ी तकलीफ हमारे आचार्य जी को इस्लाम पे थूक दिए उन्होंने, आप कुछ भी नहीं बोले। मैं थूकता हूँ ऐसे इस्लाम पे बोले, वाह, आपको भी सलाम है मैडम। मैंने आप दोनों को टोका था या नहीं टोका था? राशिद जी, मैंने आप दोनों को टोका था या नहीं टोका था? ऐसा बुला के आप सेलेक्टिव नैरेटिव क्यों लेते हैं? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पहली बात तो पूरी दुनिया राशिद देख जी, रही है बात। मैंने पूरी शाहजहां दुनिया, को बोला है, मैं शाहजहां कोई को हिंदू बोला कोई है, भगवान शाहजहां को को इस तरीके से आपने जिंदगी में गलत बोला किया। न कभी मैंने बोलूंगा। शाहजहां को हिंदू बोला, मेरे भाई है, मैंने शाहजहां हिंदू को मेरे बोला, भाई है। आप पहले आज खुद को करेक्ट करो। मैंने शाहजहां को बोला था, शाहजहां ने क्योंकि अपनी 8वीं बीवी मार के अपनी बेटी से निकाह किया, मैंने शाहजहां को थूका, मैंने इस्लाम को नहीं बोला। आप गलत बोल रहे हो। रिवाइंड करके मैडम आप रिवाइंड करके देखिए और ये शख्स से माफी मांगने लगाइए, अगर आपने, वरना इसका अगर मेरी मुश्किल हो बात जाएगा। सही निकली, वरना मैं अगर आपको मेरी बता बात दूं, मैं सही कभी निकली, इस्लाम अगर मेरी बात सही निकली तो आप या दोबारा, आपके अगर मेरी बात सही कभी निकली, उंगली नहीं उठाया, कभी उंगली नहीं ना। सुनिए, जिंदगी सुनिए, अरे में राशिद शरीफ जी, सुनिए, सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं कि मैंने- अगर उन्होंने ऐसा कभी कहा मैंने होगा। मेरी बात कभी सुनिए, हिंदुत्व पे मैंने कभी उंगली नहीं उठाया, शाहजहां को कहा, मैं आगे उठाऊंगा मैं, जिसने क्योंकि शाहजहां हिंदू ने मेरे भाई है। अपनी मैं ही बोल बेटी सकता से हूं कि ठीक है, मैं निकाह आपको किया। क्लिप भेज दूंगी मैंने राशिद उस जी। शाहजहां को राशिद जी, मैं आपको क्लिप भेज दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ये गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप दोनों को ही टोका था कि कोई किसी के धर्म के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में ना बोले जो कि चर्चा का विषय ही नहीं है। चर्चा का विषय ये नहीं है। चर्चा का विषय बाबरी मस्जिद इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 6 दिसंबर को आपको पता है 1992 में क्या हुआ था, ठीक है, पूरा देश जानता है। उसके बाद क्या हुआ, क्या आप वो नहीं जानते? आप चाहते कि एक बार फिर से हिंदू मुसलमानों को उसी आग में झोंक दिया जाए? आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में इतनी आसानी से हो जाएगा? नींव का पत्थर रख देंगे और हिंदू वहां पर जाकर इसका विरोध नहीं करेंगे? आप चाहते कि वापस से उसी आग में झोंका जाए? कौन बोल रहा है ये काम? हाँ, ये काम स्टेट का है मैडम, सीएम का है ये काम। आपको सोचना, मेरे को सोचना नहीं है। अगर कुछ होगा तो डिस्टर्ब स्टेट होगा, कुछ होगा तो हिंदू मुसलमान का फसाद वहां पे होगा। स्टेट वालों को, सीएम को सोचना चाहिए। या मैं तेलंगाना में बैठा हूं, हैदराबाद में बैठा हूं, मैं क्यों सोचूं इस बारे में? हाँ, स्टेट का काम है वो। अगर तेलंगाना में कुछ हो रहा है तो मैं सीएम से बात कर सकता हूँ, मैं मुस्लिम लीडरों से बात कर सकता हूँ, जो बना रहे उससे बात कर सकता हूँ। भी तो आप बार-बार बचाव कर रहे हैं ना इशू सर। है, ये नाम का फिर भी आप राशिद जी बार-बार बचाव कर रहे हैं। जी मैडम, बोल लीजिए। मैं कह रही हूँ फिर भी आप इस बात का बार बार बचाव कर रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद बन रही है तो बनने दीजिए, और फिर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि स्टेट का मुद्दा है, मेरा क्या लेना देना, तेलंगाना में होता तो मैं देखता। बिल्कुल बराबर। मैं स्टेट कलकत्ते में मैं क्या करूं मैडम जाके? मैं क्या कर सकता हूँ? और ये जीते बैठे ये लोग क्या कर सकते? स्टेट का मुद्दा है, लोग के भी पार्टियों के लोग लीडर होंगे वहाँ पे, सीएम से जाके बात करिए, सीएम से जाके बात करके बोलिए भाई अगर इस तरीके से बात करना है तो कोई दूसरा नाम। सुनिए, मैं बताऊं आपको, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना वो गलत को गलत कह रहे हैं, ये अंतर है, ये अंतर है बस। शेखर जी कुछ कह रहे हैं, शेखर जी पूरा गलत, पूरा 11 साल से गलत ही गलत हो रहा है, ये बात गलत बात मैडम, ये गलत बात है। जो व्यक्ति जिसकी पुश्ते मुस्लिम पक्षकार रही हैं, वो व्यक्ति तक ये कह गया कि ये चुनावी मुद्दा है, वो भी तो अयोध्या में बैठे हुए हैं, वो कौन सा कलकत्ता में बैठ के कह रहे हैं? जी शेखर मीनाक्षी जी, मेरा ये कहना है कि अगर उसका नाम बाबरी मस्जिद या अकबरी मस्जिद या कुछ भी रखा जाता है तो क्या वो गैर संवैधानिक है? अगर मस्जिद सही जगह पे बन रही है, उनकी अपनी जमीन पे बन रही है, तो नाम रखने के लिए वो स्वतंत्र है, किस दिन बनानी है उसके लिए वो स्वतंत्र है। कुछ चीजों को अगर वो प्रतीकात्मक कुछ विरोध करना चाह रहे हैं तो, और उसका उनको कोई राजनीतिक फायदा है, तो उनके जो विरोधी हैं
उनकी तो पूरी राजनीति इसी बात पर टिकी हुई है। तो इस मुद्दे को लेकर हम ज्यादा तूल न दे। एक मस्जिद है, हम जितना उस मुद्दे को तूल देते हैं उसी से वो बात बढ़ती है। दूसरी बात, अब जैसे ये राम मंदिर बना, उस राम मंदिर, मुझे मतलब ऐसी पूरी उम्मीद थी कि जिस तरीके से जितने सालों का संघर्ष रहा, जितने हिंदू और जितने मुसलमानों की उससे पहले और उसके बाद के दंगों में जान गई, इस देश के कितने नागरिकों ने जान से हाथ धोया, उसके बाद जो मस्जिद के लिए जो जमीन अलॉटेड थी, सरकार कुछ उस तरीके का ही कदम उठाकर अगर वहां पे एक अच्छी बड़ी मस्जिद बना देती, जो कि वहां पर मस्जिद भी ऐसी होती जो हिंदुस्तान में कोई लेकिन देखने उसके लिए लायक तो होती, तो कमेटी उससे एक बन बड़ा गई है ना देखिए शेखर जी। कॉन्फिडेंस का माहौल आता है, शेखर जी, कॉन्फिडेंस का। शेखर जी, उसके लिए तो कमेटी बन गई है ना, वहां नींव का पत्थर रखने की शुरुआत कोई तो करे, सरकार जी, मदद नहीं करेगी ये कहाँ कह रही है? नहीं देखिए, हाँ। अगर ये चीजें आ जाएंगी हम्म, तो मैं कह रहा हूँ सत्ताधारी दल को ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हम्म, क्योंकि इस टाइम हमारे ठीक है। समाज में देखिए, कोई भी पार्टी हारे जीते उससे इंडिविजुअल आदमी को अकेले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज ए नेशन, एज ए नेशन जितना हमारे समाज में विश्वास बढ़ेगा वो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, मुझे एक चीज पे मैं अभी जो बातें सुन रहा था, और ये लगातार मेरे शायद तीसरी बार इस बात पे टिप्पणी होगी कि आचार्य अरुण कृष्णा जी की जो शब्दावली होती है, तो आचार्य जी देखिए, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, और मैंने पहले भी कहा है कि हम दोनों को एक दूसरे से असहमत होने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो जो शब्दों का चयन है, अगर कभी वाइस वर्षा हो जाता है तो देखिए बहुत आपत्ति हो जाती है आपको। तो और आपके नाम के आगे जब हिंदू धर्म गुरु लिखा है, तो आप एक धर्म के प्रतीक के रूप में बैठे हैं, तो आपको वहां अपनी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछली डिबेट्स में भी अगर कुछ ऐसी बातें हुई है भाषा को, बाकी व्यक्तिगत तौर पे आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम जिन मुद्दों पे चलिए, असहमत हैं, हम आपने सहमत उन्हें है एक कि हम सलाह किन दी है। मुद्दों पे असहमत। आचार्य अरुण कृष्ण से पूछ लेती हूँ मैं, वो आपकी बातों से सहमत कितना है, क्योंकि वो बड़ा भावुक हो जाते हैं जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं। देखिए ऐसा है, ये जो मौलाना शेखर बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बार नहीं बोला जब राशिद शरीफ ने कहा कि गोबर नहीं खाना हमें, हम गोबर खाने के लिए, हिंदू गोबर खाते हैं, गोबर खाने के लिए तुम्हारे धर्म में नहीं जाएंगे, तब मौलाना शेखर के मुंह से एक बार निकला कि ये गलत शब्द है। इतना बढ़िया नाम इन्होंने उनका, क्यों पिछली बिगाड़ बार रहे हैं? हाँ, तो मौलाना की, अच्छा मौलाना बुरा कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ। मौलाना तो एक उपाधि है। अब आप उनको भाई नहीं कहेंगे ना, अभी तक तो आप भाई कहते ऐसा रहते है, हैं। देखो, सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, आपके पीछे बोला नहीं था मैं। हम्म। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सरकार को मस्जिद बना के देनी चाहिए, तो पहली बात तो राम मंदिर सरकार ने बनाया नहीं, हमने अपने पैसे से, हमने अपने परिश्रम से पैसा जोड़ा है, पूरे भारत के हिंदुओं ने उससे मस्जिद बनी है, मंदिर बनाया है। अगर इनको मौलाना शेखर को बनवाना है मस्जिद, तो अपनी जेब से फंडिंग कर दें। भाई आप फंडिंग क्यों नहीं कर देते हो? मैं तो बड़ा अच्छा कदम बताऊंगा, मैं तो सराहना करूंगा मौलाना शेखर जी की कि ये अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा बेचकर, और उस मस्जिद को, जिसको कोई फंडिंग नहीं कर रहा, वो खंडर पड़ी है, उसे कोई पैसा देने को राजी नहीं है। पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, वहां पर सऊदी अरब के नक्शे कदम पे मस्जिद बनेगी, वो पता नहीं क्या बनेगा, सारा फ्लॉप हो गया, किसी ने पैसे नहीं दिए। तो जो शेखर जी हैं, इनको पैसे देने चाहिए अपनी जेब से, और मैं इसको बड़ा सराहनीय, मैं तो चाहूंगा इसी राष्ट्रीय चैनल पर शेखर जी कम से कम 5 करोड़ रुपया अपनी जेब से इस मस्जिद को देने का ऐलान करे। देखना कितना बढ़िया भाईचारा बनेगा साथ में, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के ये सिपा सलार हैं, इससे समाजवादी पार्टी को फायदा भी होगा। तो कुछ पैसे अपनी जेब से दे दो, ऐसे मुंह से खाली जमा खर्ची कर रहे हो, कुछ पैसे निकालो। और यदि आपको मुझे आप जैसे लोगों से किसी तरह का सुझाव नहीं चाहिए, यदि आपके अंदर जरा सी भी हिंदुत्व धर्म की भावना होती तो पहले राशिद शरीफ को कहते, जिसने कहा कि मुझे हिंदू धर्म में नहीं जा रहा गोबर खाने। सबसे पहले शब्द राशिद शरीफ ने ठीक है आचार्य, मेरे पास वक्त कम बचा है, मैं शेखर जी से इसका जवाब ले लेती हूँ सर 30 सेकंड में। मीनाक्षी जी आचार्य जी, ठीक है आचार्य 30 सेकंड बस। हाँ, लास्ट बात, 30 सेकंड। पहली बात, राशिद शरीफ को मैं बता दूं, मैंने शाहजहां को बोला, जो
मक्कार विधर्मी अपनी ही बेटी से निकाह कर गया, अपनी आंख ठीक है, वो बीवियां चीजें मार रिकॉर्ड हो के। गई है, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं, मैं उन्हें क्लिप और भिजवा दूसरी बात, दूंगी, मैं उन्हें क्लिप भिजवा सुनिए, दूंगी, लेकिन सुनिए, शेखर कुमार जी हिंदुओं को पॉलिटिकल मारने एनालिस्ट की हैं, एक मिनट, उनका एक हो लास्ट सकता है लाइन, कि लास्ट एक लाइन, एनालिसिस हो लास्ट कि अगर लाइन, ऐसा होता है तो लास्ट पार्टियों लाइन। को भी फायदा होगा। बस 30 सेकंड मुझे उनसे ले लेने दीजिए, मैं आती हूँ फिर उसके बाद। ठीक है शेखर जी, 30 सेकंड प्लीज। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं एक कट्टर हिंदू हूं, और जब मैं ऐसे व्यक्ति के नाम के आगे आगे हिंदू धर्मगुरु देखता हूं, मुझे बहुत शर्म आती है। ये सिर्फ नपुंसक गोडसेवादियों का गुरु है। ये नपुंसक जो गोडसे था, अभी आप शब्दों उसके की बात कर समर्थकों रहे का थे। गुरु है। ये शेखर जी, आदमी अभी कुछ आप नहीं है, शब्दों जहर की बात फैलाने कर के रहे अलावा थे। बात नहीं करता। जहां देखे संवेदनशीलता की बात है, इस मुद्दे पे जो बिल्कुल रैशनैलिटी से बात थी, ठीक है शेखर जी, मैं आपकी वो बात समझ गई थी, रैशनैलिटी लेकिन से बात आपने तो मैंने शब्दों करी। की मर्यादा लांघने अरे के लिए भैया नहीं कहा था, नपुंसक तो आपको भी तुम थोड़ा हो, शब्दों का अपने ख्याल रखना धर्म के चाहिए था। नपुंसक हो, तुम तो ब्रांडेड नपुंसक हो, ठीक, तभी तुम नपुंसक आचार्य होकर अपने आचार्य, धर्म मैं की बुराई उनको कर रोक रहे रही हो। हूँ, फिर मैं आपको रोक रही हूँ। अब ऐसे थोड़ी होगा, शब्दों का मर्यादा तो आप लोगों को खुद सीमित करना होगा ना। आनंद अमित जी कुछ ये कह रहे थे, शब्द आनंद जी के पास मैंने जा रही हूँ शब्द 30 सेकंड में, फिर अगर उसके बाद मैं गलत इसे शब्द समाप्त कर रही बोलेंगे, हूँ। मैं सबसे मर्यादा चाहती से हूँ कि बाहर लास्ट बोलेंगे तो कमेंट ले मर्यादा- लूँ। आनंद अमित जी, देखिए मीनाक्षी जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन शेखर जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। शेखर जी, आपको मैंने आपके साथ बहुत डिबेट किया है, आप जेएनयू से आते हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन ये बताइए, इस देश में कौन सी सरकार ने मंदिर और मस्जिद बनाया? आप कह रहे सरकारें मंदिर और मस्जिद बनाती है। मंदिर और मस्जिद की जगह सरकारें देती हैं, वो धर्म अपने तरीके से बनाता है। आप एक नेशनल चैनल पे बैठ के इस तरह की बात आपसे ही अपेक्षा नहीं कर रहे थे। और जिस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो हमने शेखर जी सपने में भी नहीं सोचा था कि शेखर कुमार जी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और एक हिंदू होने के बावजूद इस तरह के शब्दों का प्रयोग, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। ठीक है डॉक्टर और प्रवेश मीनाक्षी चौधरी, लास्ट कमेंट। नहीं, मुझे लगता है कि जो ये राशिदी साहब ने इतनी गंदी गंदी बातें कही, उसके एवज में अगर आचार्य कृष्ण जी अगर कुछ तलख शब्दों का प्रयोग किया, और मैं भी सुन रहा हूँ वो शाहजहां के लिए उन्होंने किया, ठीक है, तो कोई गलत नहीं किया। आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना आपकी भाषा में। आप हमको कह रहे हैं गू खा रहे हैं, आप हमको कह रहे हैं पेशाब कर खा पी रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक टीवी चैनल पे बैठ करके आप इस तरह की बातें कहेंगे सनातन के मानने वाले लोगों को। अरे 10 पीढ़ी पहले आपके पिता भी वही कर रहे थे। डॉक्टर प्रवेश चौधरी, फिर उन्हीं आपके बातों दादा पर भी आ वही कर रहे जाएंगे। थे। लास्ट कमेंट की बात थी। देखिए, अब मैं इसे समाप्त कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल तय है कि जैसा कहा जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है, जिसे हिंदू और मुस्लिम से जोड़ करके भुनाने की कोशिश इन बंगाल चुनावों में की जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।